हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए जीके की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हुए हैं। तो इस सीरीज में हम आपके साथ एसएससी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मध्यकालीन इतिहास। तो आज की सीरीज में हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से वंश आए थे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आज आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत काल, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए हैं वो हम आज आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चनों की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ऑप्शन है रजिया, मुइजुद्दीन बहराम, नसरुद्दीन महमूद या शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो बताइए, जो गयासुद्दीन बलबन है, जिसको मेन बलबन के नाम से जाना जाता था, वो या अभी भी जाना जाता है, तो किसका प्रधानमंत्री था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट देखो, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तूनिया, यानी कि ये तो उसका पूरा नाम है लेकिन हम इतिहास में उसको अल्तूनिया के नाम से जानते हैं, ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में या बठिंडा के किला मुबारक में? तो बताइए किस में किया था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी, बठिंडा के किला मुबारक में। जब रजिया सुल्तान का युद्ध अल्तुनिया के साथ होने वाला था, तो अल्तुनिया बहुत ही खतरनाक और साहसी राजा था, तो उसने रजिया सुल्तान को हराकर किस में कैद कर दिया था? बठिंडा के किला मुबारक में। लेकिन फिर बाद में रजिया सुल्तान ने उसके साथ विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान ने उसके साथ विवाह करके फिर से दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, लेकिन रास्ते में जाटों के विद्रोह के कारण उसकी मौत हो गई। यानी कि जाटों का विद्रोह, उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसके कारण रजिया सुल्तान की 1240 में मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखो, बलबल ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? बलबल ने बताना है। आराम शाह, रुकुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन मसूद या नसरुद्दीन महमूद शाह? तो बताइए किसके काल में की थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया, एकदम सही बात है। गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, ये बात गलत है। उस समय दिल्ली सल्तनत काल में ज्यादातर शासन काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? फारसी, ना कि अरबी। फारसी भाषा थी, अरबी भाषा नहीं थी। दिल्ली पहले तैमूर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी थी, ये बात भी सही है। दिल्ली में डाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा, एकदम गलत है। नेक्स्ट देखो, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी, है भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? ये बताइए किसकी बेटी थी ये? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मुइजुद्दीन बहराम या गयासुद्दीन बलबन? तो बताइए किसकी बेटी थी? कमेंट में जरूर बताइए जरूर। वेरी गुड, तो किसकी थी ये? तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए,
इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखो, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ज्यादातर बच्चों को तो ये नहीं पता कि मामलुक राजवंश है क्या। तो मामलुक राजवंश किसको बोलते हैं? मामलुक का दूसरा अर्थ होता है गुलाम वंश। मामलुक का मतलब क्या होता है? गुलाम वंश। तो अब बताओ, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? अब सभी को पता चल गया होगा। मामलुक वंश, राजवंश क्या है? गुलाम वंश ही है। इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो बताइए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश या गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में बताना है, आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। तो बताइए कौन सी थी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बदायूं थी इल्तुतमिश के शासनकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत या दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? सिजदा और पैबोस का मतलब होता है कि एक तो पैर छूने की परंपरा और दूसरा सिजदा यानी कि अपने सिर झुकाकर राजा को संबोधित करना या राजा की मतलब वो करना, आदर करना। तो किसके शासनकाल में थी ये? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक या गियासुद्दीन बलबन। तो जो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, गियासुद्दीन बलबन की। नेक्स्ट, खालिस्तान के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 और 1526, 1456 ईस्वी से 1675, 745 ईस्वी से 1245 ईस्वी, 1105 से 1445। तो जो दिल्ली सल्तनत काल का जो समय है वो किस रूप में जाना जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन ए, 1206 से 1526 तक के जो बीच का काल है उसको दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। और इस समय 5 वंश यानी कि 5 राजवंश थे ना, उन्होंने शासन किया था। 5 राजवंशों ने शासन किया था 1206 से 1526। फिर 1526 के बाद मुगल काल शुरू हो जाता है। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान जो मंगोलों के अधीन था। तो बलबन के, फिरोज तुगलक के, इल्तुतमिश के या मोहम्मद बिन तुगलक के। तो बताइए किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है इल्तुतमिश। मेन भारत पर आक्रमण जरूर किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि जो चंगेज खान था वो मंगोलों से बचकर भारत आ गया था और कहाँ पर शरण लेने चाहिए थी उन्होंने? इल्तुतमिश के यहाँ पर शरण लेनी चाहिए थी, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खान को शरण देने से मना कर दिया था, इसलिए मंगोल फिर वापस चले गए थे। नेक्स्ट देखो, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, इल्तुतमिश की या नसीरुद्दीन मोहम्मद की। तो पोलो या चौगान खेलते समय कमेंट में बताओ किसकी मृत्यु हुई थी? वेरी गुड, ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते वक्त हुई थी। जो घोड़े पर बैठकर एक खेल खेला जाता है, एक बॉल होती है, उसको घोड़े पर बैठकर जो स्टिक होते हैं छड़ी से उससे खेलते हैं, उसको पोलो या चौगान बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, हमीदा बेगम, मेहरुनिसा, हजरत महल। कमेंट में बताओ कौन थी प्रथम महिला शासक? और प्रथम महिला मुस्लिम शासक भी वही थी। वेरी गुड, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। जल्दी से बताओ, अभी आया था। देखो यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है रजिया सुल्तान के बारे में। गेवहर सुल्तान, रजिया बेगम, फातिमा अल फिहरी या शराजत अल डर।
तो हमारा सही जवाब है रजिया बेगम या रजिया सुल्तान भी आ सकता है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरा सिहाब का वंशज बताया? तो किसने बताया था ये कि जन्म से महान बताने के लिए स्वयं को ही बता दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबल ने? तो किसने बताया खुद को अफरा सिहाब का वंशज? तो वो उसने बताया, बलबल ने बताया खुद को महान बताने के लिए। उसने बताया कि मैं तो अफरा सिहाब का वंशज हूं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, नसूरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन? तो कौन था गुलाम? मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कौन था? वेरी गुड, ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और अपनी स्वामी की मृत्यु यानी कि राजा की मृत्यु होने के बाद ही वह शासक बना था और फिर वो गुलाम था, इसलिए उसने सीधा ही गुलाम वंश की स्थापना हो गई। यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। और वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसने जो दिल्ली का जो एरिया था वो उसने किसको सौंप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वो वापस चला गया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? चेर राजवंश, नंद राजवंश, शुंग राजवंश या गुलाम राजवंश? तो बताइए कौन सा था राजवंश? वेरी गुड, ऑप्शन डी, गुलाम राजवंश। आगे बढ़ते हैं, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश या तुगलक राजवंश? पहला मुस्लिम राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत काल जब से शुरू हुआ था तब से ही मुस्लिम राजवंश की शुरुआत हो गई थी। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी, गुलाम राजवंश। नेक्स्ट देखो, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो बताइए तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वेरी गुड, ऑप्शन डी, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तुर्की, संस्कृत, फारसी या उर्दू? यहाँ पर उर्दू आएगा। तो बताइए कौन सी थी? वेरी गुड, हमारा सही जवाब क्या जाएगा? अभी बताया था कि दिल्ली सल्तनत काल में जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा, ना कि अरबी भाषा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की गई थी? 342, 290, 1453 या 1206? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कमेंट में बताओ। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1206 में की गई थी। नेक्स्ट देखो, खिलजी राजवंश ने खालिस्तान तक दिल्ली पर शासन किया। जो खिलजी राजवंश था, अब देखो गुलाम राजवंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। अब गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी राजवंश। अब खिलजी राजवंश के बारे में हमें बताना है। तो खिलजी राजवंश कब से कब तक था? 1290 से 1320, 1206 से 1290, 1320 से 1414, 1414 से 1451। तो हमें ये पता है कि जो गुलाम राजवंश था वो 1206 से 1290 तक था। तो अब उसके बाद तुरंत क्या गया था? खिलजी राजवंश। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1290 से 1320 तक खिलजी राजवंश आया था। इन्होंने सिर्फ 30 साल तक ही शासन किया था। नेक्स्ट देखो, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मुक्ति, इक्ता, इक्तेदार या सामंत? देख किस नाम से जाना जाता था? हमारा सही जवाब है उसको इक्ता कहा जाता था। उस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल, सिंध, मैसूर या सीरा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरा का निर्माण, एक सैनिक नगर का निर्माण करवा दिया था कि ताकि उसमें अपने सैनिक रह सके, तो उसका नाम क्या था? सिरा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? ऑप्शन है आगा हसन अमानत, अमीर खुसरो, हरि सेन या चंदबरदाई? तो बताइए कौन है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खालिस्तान हिस्से के बराबर होता था। 10, 50, 25 या 20? तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर कर लगाया था जिसको बोलते हैं खराज कर। वो उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, वो 50% हिस्सा था। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक बताना है। बलबन, ये तो गुलाम वंश का था, ये भी नहीं है। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो था ऑप्शन डी आएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के प्रथम शासक थे और इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा ही था जो बाद में इसका दामाद भी बनता है और शासक भी बनता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? बड़ा गुंबद, सफदरजंग का मकबरा, अलाई दरवाजा या शीश गुंबद? बताइए। तो जो खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था वो क्या है? तो वो है शीश गुंबद। आगे देखो, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था? या यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बाजार नियंत्रण नीति प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो बताइए, बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा शुरू की गई? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें कुछ प्रकार के कर लगाए गए थे, टैक्स वगैरह ऐसे कुछ लगाए गए थे। नेक्स्ट देखो, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जलालुद्दीन खिलजी, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? तो कौन था बताइए राज्यपाल? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय वहाँ का राज्यपाल था और बाद में चलकर इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो ये बात ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या था? तो उस समय वो राज्यपाल था। ऐसे ही कौन सा आया था? पहले भी आया था ना प्रधानमंत्री का, नसीरुद्दीन वाला। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करके उसको अपने सिकंजे में या अपने एरिया में ले लिया था? तो वो कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था, पहले तो उसका सपना था भारत विजय, विश्व विजय। जैसे सिकंदर का सपना था ना विश्व विजेता बनने का, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी का भी सपना था विश्व विजेता बनने का। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है? भारत विजय करता है। तो भारत विजय करने के लिए उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया था। तो यह इस वजह से पहला मुस्लिम शासक बना था जिसने संपूर्ण भारत में अपना शासन फैला दिया था। नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तथा अपने करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ या ईयरली पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट देखो, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? राम, अर्जुन देव, सारंग देव या करण देव? तो वो कौन सा राजा था? अंतिम शासक कौन था? तो वो था करण देव। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। अभी बताया था, सीरी का जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले। तो ये किसने बनवाया और किसके लिए बनवाया, दोनों बताओ। 4 ऑप्शन है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके लिए बनवाया था? तो अपने सैनिकों के लिए एक अलग से नगर बनवाया था जिसका नाम उसने क्या रखा? सीरी रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की? चुनार, जौनपुर, मुर्शिदाबाद या दौलताबाद? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थापित की? तो ऑप्शन डी, दौलताबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? मार्को पोलो को, निकोलो कोंटी को, इब्न बतूता को या अल मसूदी को? विदेशी यात्रियों में से किसको राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, इब्न बतूता। और यह कहाँ का था? मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का। अगर आगे देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बंधी थी? अमूल्य सोना, चांदी, कांस्य या सस्ती धातु? तो क्या आएगा? मोहम्मद तुगलक। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, सस्ती धातु से बना था, जिसको क्या बोलते थे? टोकन। सस्ती धातु होने के कारण यह सभी के पास मिलती थी, तो सभी लोगों ने अपने ही घर में टोकन बनाना शुरू कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ऐसे होगा कि यह नकली सिक्के किसके काल में चले थे? तो मोहम्मद तुगलक के काल में चले थे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या सैयद वंश? तो बताइए, किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश के शासनकाल में। आगे देखो, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बताइए कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, जिसको राज्य सेवा का मौका मिला था, और यह कहाँ का था? मोरक्को का था। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बहलोल लोदी? तो किसने? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने क्या सोचा कि मैं मंगोल वाला जो क्षेत्र है, जो सबसे खतरनाक लोग थे, उसके क्षेत्रों को अधिकार में लेना चाहता था। नेक्स्ट देखो, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति फतेहाबाद की 14वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर में हुई, जिसे इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो किसने रखा? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, हुमायूं ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद नाम की उत्पत्ति की थी। फतेहाबाद जिला कहाँ पर पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद, जिसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी
अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसने इस जिले की स्थापना की थी। आगे देखो, मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? फ्रांस, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान या मोरक्को? बताइए, अभी आया था। वेरी गुड, ऑप्शन डी मोरक्को से आया था। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी? आगरा, लाहौर, मुंगेर, दौलताबाद? अभी आया था ये। दिल्ली से बदलकर कहाँ पर बनाई अपनी राजधानी? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी दौलताबाद में। नेक्स्ट देखो, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? जल्दी से बताओ, एक ही क्वेश्चन को फिर से बदल कर दे दिया। हमारा सही जवाब आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? फिर से आ गया, कहाँ से कहाँ बदली, यानी कि एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है तो इसको ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली से, अब इसको देखना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगी, ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या दिल्ली से विजयनगर? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? दिल्ली से देवगिरी। यह भी दौलताबाद में ही पड़ता है, देवगिरी। आगे देखो, इब्न बतूता खालिस्तान का निवासी था जो 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तो कहाँ का था बताइए? ऑप्शन डी, वेरी गुड, मोरक्को का था। आगे देखो, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि जो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम बताओ। दूसरा है, कौन सी शताब्दी में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन सी भाषा में पुस्तक लिखी? अरबी भाषा में पुस्तक लिखी। किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने उसके राज्य में 8 वर्ष शायद तक उसने शासनकाल भी किया था। तो पुस्तक का नाम बताओ। देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारा सही जवाब है रेहल्ला। पुस्तक का नाम क्या है? रेहल्ला। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। आगे देखो, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था और कौन सा पद दिया था? देखो ये भी आ गया क्वेश्चन। किस पद पर? यानी कि काजी या न्यायाधीश, यानी कि जो निर्णय ले सके। वेरी गुड, अभी आया था, बता दिया कोई। किस भारतीय शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उन्होंने इब्न बतूता को कौन सा दर्जा दिया था, यानी कि किस पद पर नियुक्त किया था? तो न्यायाधीश का पद नियुक्त किया था उसके लिए। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? देखो फिर से आ गया। इसका जवाब आपको पता है, मैं बताऊंगी भी नहीं, आप कमेंट में बता देना 47 का आंसर। नेक्स्ट देखो, अब आगे देखो, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग आ गया। 1210, 1398, 1492 या 1526? हमारा सही जवाब आ जाएगा 1492 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इसमें तैमूर का यहाँ पर लंग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक टांग से लंगड़ा था, इसलिए इसका तैमूर लंग, और इसके नाम पर इसका तैमूर लंग नाम पड़ गया। नेक्स्ट, तैमूर द्वारा खालिस्तान ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो 1645, 1398, 1452 या 1215? हमारा सही जवाब आ जाएगा 1398 को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद वंश, लोधी वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश? तो खिज्र खान ने किस राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। नेक्स्ट देखो, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? कमेंट में बताओ। बताओ, निजाम शाह, मोहम्मद बिन फरीद, खिज्र खान या बहलूल खान? वेरी गुड, ऑप्शन सी, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? लोधी राजवंश का अंतिम शासक
इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बारबक शाह, बहलोल लोदी। लोदी आएगा। तो बताइए कौन था अंतिम शासक? तो जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देखो, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोदी, जलालुद्दीन लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो जो लोदी वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, सिकंदर लोदी ने या हुमायूं ने? आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो जो आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था, इनसे पहले, मुगल काल से पहले। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत का पूछा है। मुगल काल में तो आगरा में ही बसे थे आधे से ज्यादा। तो आप बताओ दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान ने बनाया था? वेरी गुड, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट देखो, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517, 1526, 1516, 1527। हमारा सही जवाब क्या जाएगा? कब बना था सुल्तान? 1517 में सुल्तान बना था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, याद होगा 1526 में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? खराज कर, रैयतवाड़ी कर, महालवाड़ी कर या आयकर? तो जो दिल्ली सल्तनत काल में जो कर वसूल किया जाता था उस कर का नाम था खराज कर। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इंशा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसालत, दीवान ए खैरात। तो जो राज्य पत्राचार विभाग था उसको किस नाम से जाना जाता था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दीवान ए इंशा। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, फिर से आ रहा है, बीच में एक बार और आया था, उर्दू, अरबी, फारसी या हिंदी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत काल की जो भाषा थी वो थी फारसी। नेक्स्ट देखो, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? हमारा सही जवाब आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग बनाया गया था। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, जो एक सस्ती धातु थी जो हर घर में उपलब्ध थी। तो हर घर में नकली सिक्के बनने लगे थे इसके शासनकाल में। नेक्स्ट देखो, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम खान? जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उस समय वहां की मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता था? टका। और ये किसने चलाया? टंका बोल दो या टका बोल दो, देखो हमारा सही जवाब है इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, ग्राम पंचायत का मुखिया, भूमि अभी हस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता का धारक, या ग्राम समुदाय का प्रमुख? तो जो मुक्ति है वो किसको बोला जाता था? तो भूमि अभी हस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता था उसको ही बोला जाता था। नेक्स्ट देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। सामंत, बंदगान, इक्तेदार या मुक्तिस? तो इसको और किस नाम से जाना जाता था?
गुलामों को खरीदा जाता था, तो उसको हम बोलते थे बंदगान भी बोलते थे। नेक्स्ट देखो, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया? कुतुब मीनार का 5वां तल का निर्माण, यानी कि कुतुब मीनार की जो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसका जो निर्माण कार्य आगे और चला था वो किसने किया था? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया? देखो, शुरू किसने करवाया था? वेरी गुड, ऑप्शन डी। तब तो आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखो, कुतुबुद्दीन की मीनार की कितनी मंजिलें? 6, 5, 7, 8। तो कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें हैं? अभी आया था 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट देखो, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां या कुतुब अल उद्दीन मुबारक शाह ने? हमारा सही जवाब आ जाएगा खिज्र खां ने करवाया था। नेक्स्ट देखो, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पुणे, दिल्ली, मैसूर, आगरा। तो दिल्ली में स्थित है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुइज उद्दीन महमूद गोरी, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था तो वो करवाया गया था ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? गुप्त सल्तनत, सुल्तान या मुगल या कुषाण? तो भारतीय वास्तुशिल्प में जो सुर्खी है वो किसने शुरू की थी? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा सल्तनत सुल्तान ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिकनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है? बिग बेन क्लॉक टावर, पिस्सा की जुक्ति मीनार, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर या कुतुब मीनार? तो बताइए, तो वो कौन है? कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है और वो मलबे की चिकनाई की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? एकदम सिंपल सा है, कमेंट में बताओ। कमेंट में आप बताओगे कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो इल्तुतमिश की कब्र कहाँ पर है? तो वो है कुतुब मीनार। नेक्स्ट देखो, होजी ए सुल्तानी एक खालिस्तान है। होज ए सुल्तानी बताओ, मीनार है, बड़ा जलाशय है, महल है या मस्जिद है? तो हमारा सही जवाब है होज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है, एक बड़ा जलाशय है। नेक्स्ट देखो, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? जो कहाँ अलाई दरवाजा, जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है वो कहाँ पर है? तो वो क्या है? अलाई दरवाजा है और वो कुतुब मीनार। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया, तो बताइए किसके नाम पर रखा गया कुतुब मीनार का नाम? सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुब उद्दीन ऐबक? तो कुतुब मीनार, देखो मैच कर रहा है, पता चल गया ना? वेरी गुड, बताओ, दो नाम है। सूफी संत बताना है, सूफी संत। तो सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और शुरुआत किसने की थी, यानी निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने। मौठ की मस्जिद खालिस्तान के शासनकाल में बनी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? सिकंदर लोदी ने मौठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसके लेखक जियाउद्दीन बरनी थे? तारिक ए फिरोज शाही, सियार उल मुतखरीन, मुनत्तख उल त्वारिक या आइन ए मकबरी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? तारिक ए फिरोज शाही। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता
के नाम से किसे जाना जाता था? तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरना। भारत का तोता, तो हमारा सही जवाब आ जाएगा अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे या वास्तुकार थे? तो हमारा सही जवाब है अमीर खुसरो एक कवि थे। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि, कवि देखो कवि थे, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? यानी कि सभी के शासनकाल में थे, सिर्फ एक को छोड़कर, तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा इल्तुतमिश को छोड़कर सभी के शासनकाल में थे अमीर खुसरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुईउद्दीन खिलजी यानी कि मुईउद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पानीपत, जालंधर, अजमेर या पटना? हमारा सही जवाब आ जाएगा अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।